ये तो ढीला छोड़ रहा है, मेरा बैलेंस तक बता जाएगा सब कुछ। ये आपको बुलाने से तैयारी है। उसे कहते हैं तुलतुला पेट। तुलतुला पेट, तुलतुला पेट। बस कर। मेरा पटकने का वक्त आ चुका है। अब मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। नहीं। ऐसे करो, यहाँ पे अपने पैर लगाओ। यस सर, आ रहा हूँ। कितनी मोटी बारिश हो रही है, ओह माय गॉड, इतनी मोटी मोटी बूंदें देखी नहीं कभी। एकदम बड़ी बड़ी बूंदें, बहुत बड़ी बड़ी। हाँ। जितनी यूजुअली होती है ना, मुझे लगता है उससे 4-5 गुना मोटी बूंदें हैं ये। बहुत बड़ी बूंदें हैं। भीग गए हैं वो थोड़े बहुत तो। बहुत मोटी बूंदें हैं यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऐसे पानी फेंका हो। हाँ। कैसा स्काई हो रखा है देखो, एकदम काला। मतलब ये ना कैमरे में थोड़ा कम काला लग रहा है क्योंकि ब्राइट कर देता है ना कैमरा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्लैक है एकदम। आंखों से तो एकदम ब्लैक लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना श्वेता। वो देखो वहाँ पे ट्री है नीचे, बीच में फिर वाइट स्काई दिख रहा है, उसके ऊपर एकदम काला, एकदम कलरफुल। ऐसा लग रहा है ना जैसे बट गया है कई कलर्स में स्काई। और नीचे ग्रीनरी, और ये हमारे पौधे। और अब बारिश होने वाली, एक बार होके निकल गई, अब दोबारा होगी। ये लो बेटा स्नैक्स। थैंक यू माँ। और मैथ टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? माँ मेरी मैथ टेस्ट की फुल प्रिपरेशन हो गई है, सारी की सारी। और वो वाला चैप्टर जो शेप्स वाला तुम्हें उसमें दिक्कत हो रही थी ना? हाँ माँ, उस शेप्स वाले चैप्टर में मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। सारे के सारे हो मतलब गए। तुम बिल्कुल रेडी हो? हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो ग्रेट, ठीक है। स्नैक्स खाने के बाद एक बार रिवीजन और कर लेना, ओके? तो देखा आपने, सिद्धार्थ अपने मैथ टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। कुछ टाइम पहले तक जिन चीज़ों में उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी वो कॉन्सेप्ट उसके सारे क्लियर हो चुके हैं। और पता है कैसे? क्यू मैथ के जरिए। तो अगर आपके घर में भी बच्चा है जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको क्यू मैथ में इनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि पता है मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रट्टा लगाकर बिल्कुल काम नहीं चलता है। आपके मैथ के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तभी आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा है। और क्लास में क्या होता है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास के बीच में, कितने भी अच्छे तरीके से अगर टीचर पढ़ाती है फिर भी कई बार बच्चे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वही क्लियर नहीं हो पाते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर होता भी है तो कुछ सेकंड्स के लिए या 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि सारे बच्चों से मैम एक साथ 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं कर सकती हैं। और मैथ में ये भी नहीं चलता कि आप सिर्फ बुक में जो लिखी लिखाई बातें हैं उनको सिर्फ दिखा दें बच्चों को और समझा दें और वो समझ जाएं। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बच्चों को समझाना पड़ता है, तभी वो समझ में आता है। जब कभी भी हम बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल देके कुछ चीज़ समझाते हैं तो वो चीज़ वो फिर आगे कभी नहीं भूलते हैं और वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। और यही सारी रिसर्च करते करते मुझे पता चला क्यू मैथ के बारे में, जो कि एक आफ्टर स्कूल ऑनलाइन मैथ्स एंड कोडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ग्रेड केजी से लेकर 12th क्लास तक। मैं इस बात में पूरा बिलीव करती हूँ कि जब तक बच्चे को पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिलता है वो क्लास में डिस्ट्रैक्ट रहता है। और क्यू मैथ की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे आपको मिलती है 1-to-1 पर्सनलाइज क्लासेस, जिससे आपके बच्चे को मिलती है फुल अटेंशन और फुल सपोर्ट जो उसे एक्चुअल में चाहिए।
लर्निंग का ये तरीका जितनी जल्दी हम अपनी बच्चों की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देंगे ना, उतना अच्छा होगा। और इसके लिए हमें ट्रस्ट करना होगा क्यू मैथ एक्सपर्ट्स पे और उनके इंटरेक्टिव मेथड्स पर, जो कि रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स के साथ बच्चों को समझाते हैं, ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सकें इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। जब हम सेम कॉन्सेप्ट को बच्चों को अलग अलग लॉजिक, एग्जाम्पल्स और विजुअल्स के थ्रू समझाते हैं तो बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और फिर वो इस चीज़ को कभी नहीं भूलता है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आपको अपनी एजुकेशन की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आप नंबर्स में अच्छे होने ही चाहिए। मतलब हमें अपने बच्चों की मैथमेटिकल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं क्यू मैथ की। जब हम बच्चों को लॉजिक के साथ पढ़ाते हैं और उसकी लर्निंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं तो बच्चे इंकरेज होते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डे बाय डे बेटर होते हैं। क्यू मैथ पे आपको काफ़ी सारी वर्कशीट्स भी मिलती हैं जिनको सॉल्व करके बच्चा अपने आप को टेस्ट कर सकता है कि वो मैथ्स में कहाँ पर है, कहाँ उसे प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद फिर वो लाइव क्लासेस में टीचर से अपनी सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसको आसानी से समझ सकता है और सॉल्व कर सकता है। और आपको पता है यहाँ पे बच्चों की रीजनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर्स यहाँ पे देते हैं छोटे छोटे क्लू, और उन क्लू की हेल्प से बच्चों को वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, उनकी रीजनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है। क्यू मैथ में इनरोल करवाने के बाद सिद्ध के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है KG से लेकर 12th तक जिसको मैथ में डिफ़िकल्टी होती है या फिर कोई कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आ रहा है और आप उसका मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप भी अपने बच्चे को क्यू मैथ में इनरोल करवा सकते हैं। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप साइन अप कर सकते हो और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास भी बुक कर सकते हैं। तो आपको एक फ्री डेमो क्लास भी मिलेगी जिसमें आप बेसिकली अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि क्यू मैथ कैसे काम करता है, कैसे टीचर बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो लॉजिक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ डेमो क्लास में समझ में आ जाएगा। क्यू मैथ के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या कर रहे हो? गेहूँ साफ हो रहे हैं। गेहूँ चुन रहे हैं, गंदे गेहूँ आ गए हैं तो चुनने पड़ रहे हैं। गेहूँ के आगे मता नहीं तो दहेज नहीं मिलेगा। वो गेहूँ के आगे सूप के आगे नहीं आते ना, जब सूप चलाते हैं तो, नहीं तो दहेज नहीं मिलता, देख ले। दहेज चाहिए भी नहीं, थोड़ा बहुत तो चाहिए होगा। मेरे को बस रोटी मेकर दे देना, मैं उसी में कुछ। किसको रोटी मेकर चाहिए? इसको रोटी बनानी पसंद है। इसको सब कुछ बनवा ले, रोटी बनाते हैं तो। और रोटी ऐसी बनाती है ना कि रोज है खाने वाला। मोटी, एकदम मोटी, बिना मतलब फूलती भी नहीं है। नहीं, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा। कुछ फूली, कुछ अधपक्की, कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ ऐसी, कुछ वैसी, ऐसी रोटी बनती है। ऐसे रोटी बनती है। और सब चीजें हो गई बुराई, हो गई बुराई। और सब चीजें अब अगर मान लो कोई यूट्यूबर ही हो और वो शादी करना चाह रहा हो, रिश्ता भी नहीं भेजेगा। अब जाओ। चावल बहुत अच्छे बनाती है, सब्जियां तरह तरह की बनाती है और स्नैक्स आइटम तो बहुत अच्छे बनाने आते हैं। इसको ले जाओ। जिसको जाना है हम सबको हो गया हो। जिसको अपना माथा मारना है ले जाओ मुझे। रोटी थोड़ा मोटी बनाएगी, रोटी मोटी मोटी बना के खिलाएगी, बाकी और सब अच्छे से कर लेती है। ये थी मेरी बुराई। सब्जी अच्छी बनाती है, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाती है। सीरियसली नोट पे बोल रही हूँ, सब्जी और खाना बहुत अच्छा बनाती है। राजमा से दाल को इतना पसंद है कि बोलता है अब मासी ही बनाएगी राजमा, मैं नहीं मेरे हाथ का नहीं खाना उसको राजमा। वो बनाने में आप भी रोटी बनाने में अफ्ताह जाती है। हाँ, मेरे को बहुत बोरियत का काम लगता है, वही घसीटते रहो। पहले आटा गूंदो और उसके बाद बस सेम। तो मैं खाती नहीं थी। मुझे आटा गूंदना अच्छा नहीं लगता, रोटी तो मैं बना लेती हूँ। आटा गूंदने में लगती है। मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लगभग 30 किलो तक गेहूँ है, तो सारा करके और उसके बाद फिर इसको हम रख देंगे बोरी में भर के, फिर पिसवाएंगे कल परसों में, क्योंकि आटा होने वाला है खत्म। और ये गेहूँ ना इस बार भी बहुत गंदे आ गए, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। नहीं, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। मौसम है सुहाना, मूड आज फिर से है बिरयानी खाना।
हाँ हाँ, कितना गंदा डायलॉग तुमने सुनाया। अब मुझे बिरयानी बनाने का मन नहीं आया। मैंने कितना गंदा बोलते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, तो पहले ये काम कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे बिरयानी। बिरयानी नहीं बन रही है बहन आज। तो आप सबको ना बिरयानी दोबारा खानी है, तो जल्दी बनानी पड़ेगी, है ना? जल्दी कपड़े को आलू बिरयानी। इस पर बनाऊंगी आलू बिरयानी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। वो पता है, वो जो पतीला था वो मांजने का मन नहीं कर रहा था, उसमें से खुशबू आ रही थी बिरयानी की। हाँ, सही में जितने बार उसके पास से निकलो उतनी बार उतनी। वो सबसे ज़्यादा जो मसाला है, जो श्वेता बिरयानी मसाला, वो उसकी ना यूएसपी है। बिरयानी मसाले के साथ ही वो एकदम परफेक्ट बनती है। और राइस तो खैर दिल पे पत्थर रख के मैंने उसको धोने में डाला है। नहीं, उसको सूंघते रह रहे हैं सुबह से हम लोग। हाँ, सारी बिरयानी जीजू ले गए। ये कह रहे पतीला उठा के रख रहे तो क्या कहते, कल इसमें तो बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी, भर के पतीला, आज खाली पड़। दोबारा बना दूंगी। तूने तो मेरे हाथ की बिरयानी बहुत बार खाई होगी। नहीं खाई है? हाँ, मैंने बिरयानी जीजू ने बनाई थी वो सब। नहीं, तब तक मैं वेजिटेरियन हो गई ना। एक बार खाई है इस घर में नहीं, उस घर में। चिकन बिरयानी खाई है, 1-2 बार खाई है, कुछ ज़्यादा नहीं खाई मैंने। बट जो ये वाली थी ना, इसमें तूने कुछ खट्टा डाला है? नहीं, बट जो ये वाली थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगी मुझे, इवन चिकन से ज़्यादा। क्योंकि ये वाली मैंने जान के बनाई थी, मम्मी के लिए पहली बार बना रही थी ना। तेरा भी पहली बार हो गया, तेरा तो मुझे याद भी नहीं था, तूने नहीं। मैंने नहीं खाई है, मैंने वो वाली खाई है, चिकन खाई है और पनीर बिरयानी। मैंने एकदम अच्छे से बढ़िया से गड़ के बनाया, क्योंकि पहली बार बना रही थी तो एकदम परफेक्ट स्वाद आना चाहिए ना। आलू बिरयानी तुम लोग खाओगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। आलू बिरयानी बना दो कल, छुट्टी वाले दिन बनाऊंगी, बड़ा उसमें इतना मेहनत लगता है। ठीक है, सैटरडे बना देना। छुट्टी वाले दिन बनाऊंगी। सैटरडे दीदी, सैटरडे। ठीक है। और मम्मी और श्वेता अभी तक सोए हुए हैं। अभी शाम का समय हो गया, 5:30 बज रहा है, तो वो लोग सो रहे हैं। मैं बार बार उनको देखने जा रही थी कि उठे तो फिर मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि मुझे सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, माइग्रेन का पेन हो रहा है और मन कर रहा है मेरा चाय पीने का। बड़ी देर से वेट कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी देर से वो लोग सो रहे हैं। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको ना वैक्सीन क्योंकि लगा है, और तो फीवर, मतलब वैक्सीन लगे 3-4 दिन हो गए हैं उनको। सैटरडे को वैक्सीन लगवाया था हमने उनको, और फीवर आया है उनको 2 दिन तक। उसके बाद कल उनको फीवर नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ मेडिसिन उन्होंने खाया हुआ था, तो मे बी मेडिसिन की वजह से उनको समझ ना आया हो, लेकिन आज फिर उनको फीवर आ रहा है। तो फिर दवाई खा के और खाना वाना खा के वो अपना सो रही हैं। श्वेता भी सो गई। मैं काफ़ी देर से बस यही ताक में थी कि दोनों जन उठें तो फिर मैं चाय बनाऊँ, लेकिन अभी मैं खुद अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सर में दर्द हो रहा है और माइग्रेन का हो रहा है। जब भी ऐसा दर्द होता है ना, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं मेडिसिन ना लूँ, मुझे मेडिसिन ना खाना पड़े, बिना मेडिसिन लिए मेरा पेन ठीक हो जाए। लेकिन मोस्टली ये पेन बिना मेडिसिन के ठीक नहीं होता है, कितना भी आप मसाज कर लो। सिद्धार्थ से मैंने मसाज भी करवाई, सर में भी लेटी हुई थी मैं, और कितना मसाज कर लो, बाम लगा लो, कुछ भी कर लो, बहुत रेयर कभी कभी जो है ना क्या होता है कि ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत मसाज करने से या चाय पी लेने से कई बार आराम मिल जाता है। और उसी कई बार के चक्कर में मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि मे बी आज भी ठीक हो जाए, आज भी ठीक हो जाए। ऐसा करते करते मैं एकदम लास्ट तक ले जाती हूँ, और जब तक मुझसे बर्दाश्त होता है, फिर जब बर्दाश्त नहीं होता तो मेडिसिन खा लेती हूँ। तो यही होप में मैं झेलती रहती हूँ पेन को कि भैया क्या मालूम ये ठीक हो जाए बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। पेन वगैरह की मेडिसिन तो और ख़राबी करती हैं, बट क्या करें, जब बर्दाश्त नहीं होता, ठीक नहीं होता तो खाना ही पड़ता है। तो अभी एक बार चाय से मैं ट्राई करके देखती हूँ। मसाज तो ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, चाय ट्राई करके देखते हैं कि इससे ठीक हो जाए। इसलिए थोड़ी सी अपने लिए मैं भी बना के पी लेती हूँ, फिर मम्मी और श्वेता उठेंगे तो फिर बाद में दोबारा एक बार और चाय बन जाएगी। आपने कुछ बहुत जो अभी क्लिप्स देखी होंगी वो कल की थी, तो मैंने उसके आगे कुछ शूट नहीं किया था कल, क्योंकि कुछ बनाया नहीं था ऐसा स्पेशल सा, और काफ़ी कल काम था। वो गेहूँ
वगैरह थे, वो बहुत सारे गेहूँ थे, 30 किलो से ऊपर गेहूँ थे। तो उनको करने में टाइम लग गया, फिर घर की साफ़ सफाई ये वो करते करते काफ़ी हम लोग थक गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज कुछ नहीं शूट करते हैं शाम का, ऐसे ही हमने सिंपल सा ही कुछ बनाया था। जब कोई चीज़ ना सबके हाथों से यूज़ होती है ना तो मिलती नहीं है, क्योंकि सब लोग उसको अलग अलग जगह पे रखते हैं। अब मैं वो ग्रेटर ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसी में अदरक कूट लेती हूँ। ये बात तो मैंने नोटिस नहीं की। और जो मैं बोल रही थी ना कि सॉरी हाँ। सॉरी प्लीज मुझे सारी बुक्स दिखाने दो। नहीं मुझे दिखानी, बुक्स प्लीज। नहीं मम्मा ऐसा मत। ये मेरी बुक्स है, मैंने ऑर्डर करी है। मम्मा, अच्छा वेट पैसे पापा ने अरे दिए तो हैं। बुक्स दिखाने क्या है, पढ़ो अपना बुक्स। और एक सेकंड, दिखाने की जरूरत क्या, पढ़िए आप लोग। एक मिनट मुझे दिखाने दो ना। नहीं सबने बोला था ना कि मुझे बुक्स दिखा देना, कौन सी मंगाई है। बुक है कैम जेनसन द मिस्ट्री एट द हॉन्टेड हाउस। ये सिद्धार्थ ने मंगवाई है। ये देखिए, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये कैम जेनसन की इसका टॉपिक चल रहा है, मतलब इसके स्कूल में चल रहा है ये। और ये तो इसकी सीरीज है पूरा, आप देखना अमेजोन पे मिल जाएगी। आपको पता है कितना- और आप भी अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, आइडिया मिलेगा। एक तो सुधा मूर्ति जी की जितनी भी बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं। जो कैम जेनसन के पार्ट है वो 29 पार्ट्स है और ये डेविड ए एल्डर ने मतलब book अच्छा बनाई। 29 बुक्स हैं कैम जेनसन सीरीज में। और ये कौन सा है ये? और 13 है, ये वाली 13 है जो इसने मंगाई है। और ये फ्रेंड्स ये है सुधा मूर्ति की द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। हाँ, तो जो मेरी सब्सक्राइबर है, मैंने आपको बताया था ना कि वो पढ़ रही हैं ये वाली बुक द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। उन्होंने बोला था ये वाली, तो मैंने फटाफट इसको ऑर्डर करी, तो अब मैं ये भी पढ़ूंगी। उसके बाद फिर मैंने मंगाई है ये सदगुरु जी की 2 बुक्स हैं। एक तो फूड से रिलेटेड है, द टेस्ट ऑफ वेल बीइंग बाय सदगुरु, ये वाली है। और एक है ये सदगुरु जी की है इनर इंजीनियरिंग, एक ही ये मैंने ऑर्डर करी है। थोड़ा पास से जाके दिखा दो बेटा ये दोनों बुक्स। ओके, ये मैं दिखाऊंगा ये वाली बुक। इसमें कुछ रेसिपीज़ होंगी ना जो अच्छी मैं देखूंगी, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है इसको, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दुनिया की सबसे जायंट जो पापा ने मंगाई है, हाँ द मेडिटेशन बुक। दिखाओ। देखो 10 स्टेप्स है, ये देखो। तो ये है मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर एक बुक है, किस तरीके से मेडिटेशन स्टार्ट करो, द कंप्लीट मेडिटेशन गाइड। वैसे ये सारी बुक्स का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहिए होगा किसी को तो आप देख लेना। लाइक मुझे चाहिए। तो ये सारी बुक्स मंगवाई हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, और अगर कुछ बातें अच्छी लगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं आपके साथ अरबी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सिंपल तो है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी भी है, और जब आप इसको बनाओगे ना तो आप वाह ही पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कच्ची अरबी है, हमें इसे उबालना नहीं है, कच्ची अरबी को छील लेना है। और ध्यान रखिए कि जब भी आप अरबी छीलते हैं तो उससे पहले अपने हाथों पे अच्छे से सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। अदरवाइज़ जब अरबी का जो जूस होता है वो हाथों में लगता है तो इतनी इचिंग होती है कि आप बेहाल हो जाओगे। कुछ अरबी में ज़्यादा नहीं होती है, कुछ अरबी में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हाथों पे थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाएं। अरबी को छील लिया है मैंने, इसको वॉश कर लूँगी और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लूँगी। अभी ना हम लोग अरबी को मैरिनेट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 छोटे चम्मच बेसन काफ़ी होगा। तो 2 सवा 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्दी का पाउडर ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। नमक भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि जितनी अरबी है उसके हिसाब से आप डाल दो, थोड़ा ही नमक इसके अंदर ऐड करना है।
इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप रख दीजिए 10 मिनट्स के लिए, बस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारी जो हमने ड्राई चीज़ें ऊपर से मिलाई हैं ये थोड़ा थोड़ा अरबी पे चिपक जाए, बस इतना ही हमको चाहिए। उसके बाद फिर हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे 10 मिनट के लिए। जब तक अरबी को हमने मैरिनेट करके रखा है, मैंने यहाँ पे मसाले की सारी तैयारी कर ली है। जैसे कि एक प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने इस तरीके से चॉप करके रखा है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और इसको छोटा छोटा कट कर लूँगी। इसको मतलब मिक्सी में पीसना है, बस हमें ऐसे कट करके नहीं डालना है। तो मिक्सी में डाल दिया है। तो अदरक और टमाटर का यहाँ पर हम पेस्ट बना के तैयार करने वाले हैं और प्याज का पेस्ट नहीं बनेगा, प्याज हम ऐसे ही चॉप यूज़ करेंगे। तो आज के जो टमाटर आए हैं ना ये एक्सेप्शनली रेड हैं, पता नहीं क्यों। आप सब्ज़ी भी देखना बहुत ज़्यादा अलग तरीके की रेड बनी है और अलग तरीके की रेडनेस है टमाटर में, जैसे गाजर वाली होती है वैसी रेडनेस मुझे लग रही है, आगे आप देखोगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ऑयल के अंदर हम सबसे पहले ये जो अरबी हैं इनको फ्राई करेंगे। ऑयल जो है ये सरसों का ही है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेंगे अगर, तो फिर इसके अंदर की जो स्मेल है वो भी चली जाएगी। अरबी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत देर तक कुछ नहीं भूनना है, सिर्फ 2 से ढाई मिनट आप भूनेंगे, बस काफ़ी है। भून करके अरबी निकालेंगे और फिर इसका हम तड़का बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमने तेल और बढ़ाया है और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच हम अजवाइन का डालेंगे, क्योंकि अरबी जहाँ अजवाइन वहाँ। अरबी की सब्ज़ी में अजवाइन ज़रूर जाता है, चाहे आप कैसा भी उसका वैरायटी बना रहे हो, ड्राई या फिर ग्रेवी वाला, कच्चा, उबाल के, कैसा भी बनाओ अजवाइन तो जाता ही है। इसके बाद जो हमने चॉप करके प्याज रखा था उसको भी ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टमाटर, देखिए मैं बोल रही हूँ ना कितने रेड टमाटर हैं, अलग ही आज की इनकी रेडनेस है। देसी वाले टमाटर हैं लेकिन कुछ अलग ही कलर है इनका, आज थोड़ा गाजर जैसे पीस दिया हो वैसा कलर है। और ये 3 टमाटर हैं और अदरक थी इसमें, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और इनको अच्छे से भून करके देखिए कैसे रिड्यूस हो गए हैं टमाटर, अच्छे से गल गए हैं, पक गए हैं। थोड़ा सा तेल भी देखिए साइड से सेपरेट होने लगा है। तो अब बारी है मसाला डालने की। इस सब्ज़ी के अंदर कोई भी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ऐसा कुछ पाउडर ऑर्डर नहीं जाता है, सिर्फ 1-2 मसाले जाते हैं। तो पहला मसाला जो है उसका नाम है रेड चिली का पाउडर। तो 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा रेड चिली का पाउडर और दूसरा इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। बस हम कोई और मसाला इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 छोटे चम्मच आप इसके अंदर चीनी ज़रूर ऐड करें, ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसी से इसका बढ़िया सा टेस्ट आएगा। एक मीठा सा इसमें टेस्ट इंक्लूड होगा, जो मतलब इस सब्ज़ी की ना कहेंगे जान है ये, कि आपको इसमें थोड़ा सा शुगर डालना ही डालना है, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी स्वाद के साथ ये सब्ज़ी बनेगी। साथ ही मैंने जो बताया था गरम मसाला पड़ेगा, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया और कसूरी मेथी उसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल दिया। बस इसके अंदर अब ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा, नमक छोड़ करके। हरा धनिया भी इसके अंदर नहीं जाता है। बस अब हमने अरबी ऐड कर दी हैं जो हमने थोड़ा सा फ्राई करके रखी थी, हल्का सा भून लीजिए फॉर 30-40 सेकेंड्स और इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और अरबी जल्दी ना इस तरीके से खुले पैन में नहीं पकती हैं, और ख़ासकर जब आप टमाटर वगैरह ऐड कर दो तो इसका पकना मुश्किल होता है। तो इसीलिए कुकर में बनाइए तो अच्छा रहता है। खुले पैन में मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके दिखा दूँ। ये वाले कुकर में अच्छे से दिख नहीं पाता है और यही खाली है, क्योंकि जो दूसरा मेरा कुकर है ना बड़ा वाला, उसकी रबड़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ठीक करवाने के लिए अभी मैंने रखा हुआ है, तो वो यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो इस कुकर के अंदर थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है ना, तो ठीक से दिखता नहीं है जब भी आप इसके अंदर कुछ शो करो। तो इसीलिए मैंने पहले उसको पैन में सारा प्रोसेस किया, उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया कुकर में और मैं सीटी लगा दूँगी, 2 सीटी लगा दूँगी और धीमा करके फिर 2 से 3 मिनट और इसको पकाऊँगी। बस अरबी बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ ये जो हमारे यहाँ मिर्ची बनती है ना, नींबू वाली मिर्ची भुनी हुई, ये बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मैंने सूखे तवे पे पहले कोई भी ऑयल नहीं डाला था और ये बीच में से स्प्लिट की हुई मिर्ची डाल दी हैं, ताकि इनके ऊपर ये जो काले काले चित्ते हैं ना ये पड़ जाएं, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये चित्ती अच्छी तरीके से पड़ गई है तब मैंने इसमें 1 या 2 बूंद सरसों का तेल डाला है, हल्का सा चलाया है, फिर नमक डाला है। बस इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद जिस कटोरी में आप रखेंगे उसके अंदर फिर आप
लेमन का जूस अच्छे से डाल दीजिए। थोड़ा 1-2 लेमन अच्छे से जूस इसमें रहेगा ना तो एक खट्टे से तीखे तीखे से मिर्ची तैयार होती है, जिससे आप खाने के साथ एंजॉय कीजिए। बेसिकली दाल चावल वगैरह जैसी जो इस टाइप का हल्का खाना होता है उसके साथ ये मिर्ची खाने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। कितनी रेड है ये, कुछ तो टमाटर की वजह से और कुछ मैंने जो रेड चिली का पाउडर डाला है, बट वो मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला था। लेकिन टमाटर आज के बहुत ही अच्छे थे, कलर वाइज उनका सब्ज़ी में जो कलर आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी सभी को, बिकॉज़ इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जो हम यूजुअली सब्ज़ी बनाते हैं ना अरबी की, उससे काफ़ी डिफरेंट है और एकदम शाही टाइप का इसका लुक है। और बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट मसाले इसमें नहीं लगे हैं। जो भी कमाल है वो बस प्याज टमाटर और जो हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत बेसन वगैरह को डाल करके भूना है उसका है। इसको ट्राई कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।